नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आप जल्द से जल्द किस तरह से डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, यानी कि आप कितना जल्दी म्यूचुअल डाइवोर्स ले सकते हैं और क्या प्रोसीजर रहेगा और कितने दिन के अंदर फर्स्ट और सेकंड मोशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। म्यूचुअल डाइवोर्स का मतलब होता है कि जो हस्बैंड है और जो वाइफ है वो दोनों अपने राज़ीनामे से यानी कि प्री कंसेंट से एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। एक और तरीका होता है डाइवोर्स लेने का जिसे हम कहते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स। उसका मतलब होता है कि जो एक पार्टनर है वो राज़ी नहीं है डाइवोर्स लेने के लिए और जो दूसरा पार्टनर है वो डाइवोर्स लेना चाहता है। तो उसके अंदर जो है हम फाइल करते हैं डाइवोर्स, फिर उसको जो है काफ़ी ज़्यादा हियरिंग होती है, एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं। तो वो जो है थोड़ा लंबा प्रोसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल डाइवोर्स जल्द से जल्द किस तरह से लिया जा सकता है। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं कि आपको जो है ऐसे ही लीगल अपडेट्स मिलते रहेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल डाइवोर्स जो है किस तरह से हो सकता है। अगर आपकी शादी को 18 महीने हो गए हैं, तो आप जो है किसी भी वकील के पास जाके पिटीशन फाइल करवा सकते हैं। वहाँ से जब पिटीशन फाइल की जाएगी 5 से 7 दिनों के अंदर वो कोर्ट में पहुँच जाती है। कोर्ट में पहुंचने के बाद आपकी फर्स्ट हियरिंग होती है। फर्स्ट हियरिंग के ऊपर आपसे स्टेटमेंट ली जाती है। जब आप कोर्ट में स्टेटमेंट दे देते हैं, उसके बाद जो है आपको 15 से 16 दिन के अंदर फर्स्ट मोशन की कॉपी मिल जाती है। उसके बाद जो है कुछ समय बाद यानी कि 3 से 4 दिन बाद जो है हम सेकंड मोशन फाइल कर सकते हैं। सेकंड मोशन के लिए जब हम फाइल करते हैं, तो उसके ऊपर जो है वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह होते हैं। जब आपका सेकंड मोशन वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको सेकंड मोशन की भी जो कॉपी है वो मिल जाएगी 15 से 17 दिनों के अंदर। तो जो है आपका डाइवोर्स फाइनलाइज हो जाएगा, यानी कि एक तरह से फुल फ्लेज डाइवोर्स हो गया आपका 2 महीने के अंदर। अब हम बात करते हैं दूसरी तरह के डाइवोर्स के बारे में। म्यूचुअल डाइवोर्स 2 तरह से होता है। एक 18 महीने जिसके बारे में हमने अभी बात करी कि आपकी शादी को 18 महीने हो गए हैं या 18 महीने से ज़्यादा से आप अलग रह रहे हैं। और दूसरा तरीका होता है कि आपकी शादी को 1 साल हो गया है लेकिन आप लोग डाइवोर्स लेना चाहते हैं। तो जो है उसके लिए आपका सबसे बड़ी जो बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, अगर आप 1 साल बाद डाइवोर्स फाइल करते हैं, तो उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड मोशन के बीच में जो टाइम का गैप दिया जाता है वो कम से कम 6 महीने का गैप दिया जाता है और 18 महीने के अंदर आपको जो है गैप नहीं देना पड़ता बीच में। और जो ये 6 महीने का गैप हमने आपको बताया था कि 1 साल की जो शादी के बाद आप डाइवोर्स फाइल करते हैं, 6 महीने का गैप जो है मैंडेटरी प्रोविज़न है। अगर आपको कोई भी ऐसा बोलता है कि 6 महीने का गैप नहीं लेना पड़ेगा, तो उसके झांसे में ना आए। 6 महीने का जो गैप है वो एक मैंडेटरी प्रोविज़न है। तो फर्स्ट अगर हम 1 साल के बाद जो है डाइवोर्स फाइल करेंगे, तो आपका फर्स्ट मोशन होगा, आप पिटीशन फाइल करवाएँगे। 5 से 7 दिन में वो कोर्ट में पहुँच जाएगी, आपकी फर्स्ट हियरिंग होगी, वहाँ पर जो है स्टेटमेंट्स ली जाएँगी, आपकी साइन करवाए जाएँगे। उसके बाद आपको 6 महीने का गैप पीरियड दिया जाएगा, फिर आपका सेकंड मोशन होगा। सेम तरह से वहाँ पे जो है आपको 15 दिन बाद सेकंड मोशन की कॉपी मिल जाएगी और आपका डाइवोर्स हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसी तरह से जो दूसरे तरह का डाइवोर्स होता है, यानी कि कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है, उसके अंदर मोस्टली ये देखा जाता है कि जो एक पार्टी राज़ी और दूसरी पार्टी राज़ी नहीं है, तो उस चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, पार्टीज़ को एग्री करने में एक-दूसरे के साथ, और उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानियाँ होती हैं। तो अब हम म्यूचुअल डाइवोर्स के अंदर देखते हैं कि क्या अच्छा है म्यूचुअल डाइवोर्स के अंदर। म्यूचुअल डाइवोर्स के अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि आपको एक-दूसरे के ऊपर एलिगेशंस नहीं लगाने पड़ते। आप एक अच्छी टर्म पे जो अपना रिश्ता खत्म कर देते हैं, यानी कि ना ही आप अपने पार्टनर के ऊपर कोई बुरे-बुरे एलिगेशंस लगाते हैं, ना ही आपको जो है किसी तरह से बार-बार कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। जो आपका डाइवोर्स है वो आराम से हो जाता है। और जब भी हम म्यूचुअल डाइवोर्स लेते हैं, म्यूचुअल डाइवोर्स के अंदर जो है सबसे पहले आप लोगों का एक एग्रीमेंट बनता है। उस एग्रीमेंट के अंदर हस्बैंड और वाइफ एग्री होते हैं कि किस टर्म्स पे उनको डाइवोर्स चाहिए, क्या-क्या उन वो एक-दूसरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि कितने पैसे देंगे एलिमनी के नाम पे, कितना मेंटेनेंस दिया जाएगा, एक साथ देंगे, क्वार्टरली देंगे, या फिर जो है अगर आपकी वाइफ या फिर जो आपके हस्बैंड है, जो है ये मना कर देते हैं कि हमें एक-दूसरे से कुछ भी लेना-देना नहीं है, यानी कि कोई भी पैसा नहीं दिया जा रहा मेंटेनेंस वगैरह, तो वो चीज़ें जो है एग्रीमेंट में सब कुछ मेंशन किया जाता है। अगर बच्चे हैं तो किसके साथ रहेंगे, अगर जो है कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है तो उसका क्या होगा, यानी कि इन टर्म्स पे हस्बैंड और वाइफ खुद एग्री करते हैं। उसके बाद ही आपका म्यूचुअल डाइवोर्स फुल एंड फाइनलाइज हुआ जाता है। उसके बाद ही जो
जो है कोर्ट के अंदर वो पिटीशन लगाई जाती है और उसके बाद आपका मोशन स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि कई लोग यूँ बोलते हैं कि आप आ जाइए, आपका जो डाइवोर्स है जल्द से जल्द करवा देंगे, और एक डाइवोर्स डीड बनवाते हैं, उसके ऊपर नोटरी करवाकर, साइन करवाकर, और ऐसा कह दिया जाता है कि जो शादी है आपकी खत्म हो गई, यानी कि आपका डाइवोर्स हो गया। तो ये जो है बिल्कुल ही वैलिड नहीं है, इन चक्करों में आप ना पड़े, ये कोई भी तरीका नहीं है तलाक लेने का। इसके अलावा कोई भी, जैसे कंटेस्टेड और म्यूचुअल, ये 2 ही तरीके हैं जिस तरह से आप डाइवोर्स ले सकते हैं, इसके अलावा तीसरा कोई भी तरीका नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप इन दोनों तरीकों के अलावा जो है डाइवोर्स ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का बेहद ध्यान रखें और इन चीज़ों से बचें। अगर आपको कोई कहता है कि डाइवोर्स डीड के थ्रू आपका डाइवोर्स हो जाएगा, तो उसको बताएँ कि इस तरह से डाइवोर्स वैलिड नहीं है और आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।